नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी के बारे में, साथ में प्री और मेंस का क्या संभावित पैटर्न हो सकता है उसके बारे में। और इसके अलावा हमारे द्वारा रोशन बैच संचालित किया जा रहा है, जिसमें टेलीग्राम को 22 जून तक बंद रखने का सरकार ने आदेश भी दिया है। उस सूरत में आपकी क्लासेस का अपडेट क्या रहेगा और ओवरऑल हम रोशन बैच को आगे कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें हम रोशन बैच में आपको कराने वाले हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। जो अभी तक अभ्यर्थियों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं वो भी दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी को लेकर। तो अभी की जो स्थिति है वो यही है कि 17 जून को ट्रांसफर प्रक्रिया से रिलेटेड जो प्रस्ताव है कैबिनेट द्वारा वो प्रस्ताव उसको पारित कर लिया जाएगा और कैबिनेट द्वारा उसको सहमति देने के बाद उस ट्रांसफर प्रक्रिया के हिसाब से इस महीने के अंत तक ट्रांसफर को कंप्लीट करने का एक लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार द्वारा। आप मान सकते हैं कि जुलाई महीने में जो शिक्षक है उनका तबादला लगभग 15 जुलाई तक आप मान सकते हैं कि हो जाएगा। उसके बाद सरकार पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी ट्रांसफर से। और उसके पश्चात जो अभी तक का जो एक अपडेट है वो यही है कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी का जो विज्ञापन है उसका जो नोटिस है वो आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो फॉर्म भराने की प्रक्रिया है वो अगस्त में ही जाएगी, जुलाई में संभावना उसकी कम नजर आती है। दूसरी बात है कि प्री और मेंस को लेकर जो है शिक्षा मंत्री ने अपने तरफ से संकेत दे दिए हैं, कई बार इस चीज का उन्होंने संकेत दिया है। अब इस पर कुछ किया तो नहीं जा सकता है। पहले हमारी तरफ से भी इस चीज को लेकर बहुत विरोध किया गया, आंदोलन भी किया गया, लेकिन सरकार या विभाग, शिक्षा विभाग इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। तो अब इस सूरत में आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए और साथ में आप पैटर्न क्या एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपका पैटर्न रहेगा, तो उस पर भी हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। अब यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हमसे रोशन बैच में जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, अगर 2 स्तरीय चरण भी होता है तो उसमें भी आपको हम उसी बैच में हम आपको एकोमोडेट कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हमारे रोशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में कमेंट सेक्शन में हमने आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर हमसे बात भी कर सकते हैं। और जितनी भी डेमो क्लासेस हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स की, आप उन डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्री और मेंस का संभावित क्या पैटर्न हो सकता है। चलिए हम सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पीआरटी का अलग से बात करेंगे। 6 से 8, 9 से 10, 11-12 ये सब्जेक्ट पर, मेन सब्जेक्ट पर आधारित, मेन विषय पर, मुख्य विषय पर आधारित ये परीक्षाएं होती हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। इससे पहले इसमें जीएस होता था, 40 नंबर का जीएस, 30 नंबर का इसमें आपको जो है लैंग्वेज का, भाषा का पेपर होता था जो कि क्वालिफाइंग था। और इसके अलावा आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर, पीजीटी तक का यही है सेम पैटर्न। हालांकि पीजीटी में केवल एक विषय से 80 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जो है प्री का केस क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रीलिम्स में ऐसा हो सकता है 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के लिए प्रीलिम्स में ऐसा हो सकता है, संभावित पैटर्न है, ऐसा नहीं कि यही पैटर्न होगा, संभावित है, आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। हालांकि जब डिसाइड कर लिया जाएगा विभाग के द्वारा वो उस समय क्लियरिटी हो जाएगी। तो प्रीलिम्स का जो एक सिलेबस है आप जो मानकर चल सकते हैं वो ये है कि प्रीलिम्स में जो है लैंग्वेज का पेपर जरूर रहेगा, प्रीलिम्स में लैंग्वेज का, भाषा का पेपर जरूर रहेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें बढ़ा दिए जाए। इसके अलावा जो 40 नंबर का आप जीएस का पेपर दे रहे थे उसको जो है ओवरऑल प्रीलिम्स में जोड़ दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ प्रश्नों की संख्या जीएस में भी बढ़ जाए। तो अभी तक तो आप 8-8 प्रश्न कर रहे थे 5 विषय में, हो सकता है उनकी संख्या बढ़ जाए। तो ओवरऑल जो जीएस 40 नंबर का पहले हुआ करता था, 30 नंबर का जो आपका भाषा हुआ करता था, इन्हीं को बढ़ाकर हो सकता है 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, जैसा भी विभाग का एक मंशा रहेगा उस हिसाब से किया जा सकता है। तो प्रीलिम्स में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो मुख्यतः जो जीएस सब्जेक्ट है जो आपके 40 नंबर में पूछे जाते हैं और साथ में आपका जो भाषा का है, दोनों को इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्वालिफाई करा के जो मेंस में जाएंगे, फिर मेंस में आपका मेरिट बनेगा। प्रीलिम्स का नंबर कोई मायने नहीं रखेगा आपके रिजल्ट में, प्रीलिम्स केवल आपको जो है मेंस में क्वालिफाई कराएगा, प्रीलिम्स का नंबर आपको। तो प्रीलिम्स का मार्क्स तो काउंट होगा नहीं। तो प्रीलिम्स
जो है पूरी तरीके से क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। जितना भी गुना लेने की प्रक्रिया होगी उसमें 10 गुना 15 गुना जितने भी अभ्यर्थियों को मेंस में लिया जाएगा उस हिसाब से उसमें बातें होंगी। तो ये हो गया। दूसरे केस में आपका हो सकता है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 का जो मेन सब्जेक्ट है हो सकता है उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी डाल दिए जाए। ये हो गया। दूसरा बात है कि आपका जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो जो है पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगी, यानी कि आपको विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा जो सही विकल्प आपको होगा 5 विकल्प में से। साथ में जो है आप जब मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में आपका मुख्य रूप से 6 से 8, 9 से 10 और 11, 12 के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो आपका मेंस होगा वो मुख्य रूप से मेन सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही बनेगा, मेन सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही बनेगा। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे 6 से 8 में हिस्ट्री पॉलिटी है तो हिस्ट्री पॉलिटी से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ऐसे ही टीजीटी में, ऐसे ही पीजीटी में। तो एक संभावित पैटर्न है। ओवरऑल आप ये मान के चलिए अभी तक जो आप सिलेबस पढ़ रहे थे, अभी जब तक कम से कम मान के चलिए कि 20 जुलाई तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। आपको पैटर्न में प्री और मेंस में क्या क्या चीजें होंगी, क्या सिलेबस होगा, वो 20 जुलाई तक आपको नहीं पता लग पाएगा। तो आप 1 महीना से ज्यादा का समय है, तो कम से कम आप जो 35-40 दिन है इसको आप वेस्ट नहीं कीजिए, बर्बाद नहीं कीजिए। तो हमारे हिसाब से जो हमारा अनुभव है अभी तक का, जो आप सिलेबस पढ़ रहे थे वही अच्छे से पढ़िए। आगे चलकर जो प्री में और मेंस में बांट दिया जाएगा फिर उस हिसाब से आप अपना शिफ्ट फोकस कर सकते हैं, वो हम आपको आगे गाइड भी कर देंगे। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मेंस का। तो मेंस में आपका जो मेन सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रहेगा, हो सकता है मेंस वाला जो ऑब्जेक्टिव, और एक बात ये भी, मेंस में ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत वो आसान नहीं होता उसका इवेल्युएशन करना, ठीक है। और संख्या अच्छी खासी अभ्यर्थियों की है, इस वजह से जो है विभाग इतना ज्यादा उसमें तामझाम करने नहीं जाएगा। आप मान के चल सकते हैं हमारी तरफ से कि परीक्षा मेंस की ऑब्जेक्टिव ही होगी। क्लियर है। और हो सकता है चूंकि मुख्य परीक्षा रहेगी तो हो सकता है प्रीलिम्स में तो माइनस मार्किंग नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मेंस को थोड़ा कठिन बनाने के लिए माइनस मार्किंग कर दिया जाए। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों सूरत हो सकते हैं। अब हम पीआरटी के लिए बात कर लेते हैं कि क्या आपका पैटर्न हो सकता है। पीआरटी की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज का पेपर, जो आपका भाषा है हिंदी इंग्लिश, बाकी जिन अभ्यर्थियों का उर्दू है बांग्ला है वो उस हिसाब से समझ लीजिए। तो भाषा से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। इसके अलावा जीएस से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जीएस में ओवरऑल जो आपने अभी तक का आपका जो सिलेबस है उसी के इर्द गिर्द ही रहेगा, दूसरी बात है कि आपसे पेडागोजी पूछने का चांसेस बहुत कम है। पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करें तो आपने ऑलरेडी जो है डीएलएड बीएड करते समय आपने वो पढ़ लिया है। डीएलएड बीएड करते समय जो भी पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, जो 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं, तो डीएलएड करते हुए जनरली आपने शिक्षा शास्त्र वगैरह पढ़ लिया है, एग्जाम भी दे लिया है। इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, झारखंड का टेट, दुनिया भर का टेट आपने निकाला भी होगा अपने स्तर से। तो आप हर प्रकार का टेट का एग्जाम देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी आपका एलिजिबिलिटी हो आपने ऑलरेडी साबित किया है। और बीपीएससी चूंकि एग्जाम कराएगा तो इसलिए संभावना बहुत कम है कि प्रीलिम्स में शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से सवाल रखे जाएंगे, बहुत ना के बराबर संभावनाएं हैं। हालांकि एक फेक सिलेबस वायरल हो रहा था, कुछ अभ्यर्थियों ने हमें भेजा भी था, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। अभी फाइनल ही नहीं किया गया वो सिलेबस, तो कैसे हम जो है उसकी सत्यता को, वो पूरी तरीके से असत्य है, फेक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। जीएस से सवाल आपके हो सकते हैं, लैंग्वेज से आपके हो सकते हैं, दोनों को मिलाकर प्रीलिम्स का पेपर आपका पीआरटी का 1 से 5 का बनाया जा सकता है। आपका मेंस का कैसे हो सकता है, तो मेंस का आपका, और मेंस में एक बात और है, लैंग्वेज का पेपर होने की संभावना कम है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर लैंग्वेज का टेस्ट कर लेंगे तो फिर दोबारा से मेंस में टेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और मेंस भी आपका पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा, 5 विकल्प के प्रश्न होंगे, तो आप उस हिसाब से आपको जो है तैयारी अपनी रखनी है। ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई। मेंस में जो आपका सिलेबस रहेगा थोड़ा सा हो सकता है मे भी टफ बनाने के लिए माइनस मार्किंग कर दिया जाए। ओवरऑल जो जीएस का पोर्शन रहता है वही आपका सिलेबस रहेगा। प्रीलिम्स में आपका मैथ रीजनिंग इंक्लूडेड रहेगा, पीआरटी में मैथ रीजनिंग इंक्लूडेड रहेगा प्रीलिम्स में। मेंस में हो सकता है उसमें कुछ प्रश्नों में कटौती कर दी जाए, या हो सकता है कि पूरी तरीके से मेंस में आपसे जीएस ही पूछ लिया जाए। ये चीजें हैं।
बिहार स्पेशल को हो सकता है एक जो है हमारी तरफ से कि बिहार स्पेशल के जो प्रश्न है उस पे बढ़ोतरी हो सकती है, हो सकता है बिहार स्पेशल का जो एक सेक्शन है वो बढ़ा दिया जाए पहले से। हालांकि पहले से भी पूछा जाता रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा एज बढ़ा। तो हमने आपको अच्छे से रोशन बैच में जो है बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ाया हुआ। तो कहने का मतलब है इन सब चीजों पर चर्चा करने का सारांश क्या है? सारांश यही है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी छोड़ रखे हैं, तैयारी छोड़ रखे हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से यही सुझाव है, और साथ में जो भी अभ्यर्थी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से यही सुझाव है कि लगभग 35 से 40 दिन लग जाएंगे। मान के चलिए 25 जुलाई से 20 से 25 जुलाई तक आपको सिलेबस पता चलेगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 प्री और मेंस का। तब तक आप पढ़ाई छोड़ के बैठने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप हमारे साथ में जो रोशन बैच के अभ्यर्थी हैं, आप रोशन बैच में जुड़कर जो तैयारी कर रहे हैं आप सिलेबस पूरा कर लीजिए। जो हम आपको हैंड रिटन हमारे द्वारा बनाए गए जो क्लास नोट्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उन क्लास नोट्स को जब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे आगे आपके लिए आसान ही होगा। फिर आपको उनको क्या करना रहेगा? रिवाइज ही करना रहेगा, बार बार रिवाइज ही करना रहेगा। एंड थोड़ा एक चीज आपको और भी जानकारी दे देते हैं कि लगभग 20 से 25 जुलाई 20 से 25 जुलाई जैसे भी संडे पड़ेगा, 19 को शायद पड़ रहा है, 27 को और 26 को पड़ रहा है, तो 26 जुलाई को पूरी संभावना है कि हम अपने रोशन बैच का जो टेस्ट सीरीज है उसको लॉन्च करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में कैसे कैसे चीजें रहेंगी उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज तो ये है कि हम 20 जुलाई तक अपना जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। 20 जुलाई तक अपना जो एक जीएस का सिलेबस वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, पीआरटी और 6 to 8 और जीएस पार्ट सेकंड बैच में। क्लियर है? उसके बाद फिर हम आपको जो है क्लास वाइज टेस्ट लेंगे। जितनी भी आपकी हमने क्लासेस कराई हैं उनका हम क्लास वाइज आपसे टेस्ट लेंगे। आप जो है लगभग हर दूसरे दिन टेस्ट देंगे, क्लास वाइज टेस्ट देंगे। टेस्ट जब आप दे लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चंस का आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको फुल लेंथ टेस्ट पर ले जाएंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट भी हम आपको कराएंगे और फुल लेंथ टेस्ट आपके संभवतः अगस्त में जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि क्लास से रिलेटेड प्रश्नों को हम आपको पहले प्रैक्टिस करा लें, क्योंकि आप पेड बैच में हैं तो आपको उससे ज्यादा बेहतर फायदा होगा। इसके अलावा हम आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी कराएंगे। जितने भी एनसीईआरटी एससीईआरटी के एमसीक्यूज हैं, जैसे हमने साइंस में ऑलरेडी जो है 9th 10th का करा रखा है, भूगोल में 9th 10th 11th का भी हमने करा रखा है, ऐसे ही सभी विषयों के हम सारे प्रश्न आपको करा देंगे, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटी हो, सबके करा देंगे। पॉलिटी का भी 9th और 10th का हो चुका है। तो आप जो भी अभ्यर्थी बैच में हैं उन एमसीक्यूज को भी जरूर सॉल्व कर लें जो हमने ऑलरेडी करा दिया है। हम आपको दोबारा से लिंक वगैरह भेज देंगे। अब हम आपसे आगे चर्चा करते हैं कि जो आपकी क्लास है, बैच है, रोशन बैच के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, 22 जून तक सरकार द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि टेलीग्राम बंद रहेगा। अब असल में कैसे कैसी चीजें होंगी, हम क्या आपको वीडियो का लिंक भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, नोट्स आपको भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, उसको लेकर अभी थोड़ा सा संशय है। तो समय आने दीजिए, क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है ही, तो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पोस्ट करके जानकारी दे देंगे। दूसरा चीज है कि इधर हम थोड़ा ट्रेवल में रहेंगे, जो कि हम ऑलरेडी बाहर हैं, घर से बाहर हैं और ट्रेवल में रहेंगे। और ओवरऑल हमें जो है मान लीजिए आप कि वापस से बिहार में जाकर ज्वाइन भी करना होगा स्कूल को, तो 22 तारीख में। तो आप इस चीज को भी थोड़ा सा लेकर चलिएगा कि इधर बीच में 2-3 दिन 4 दिन क्लासेस आपकी ऑफ रहेंगी। तो आप मान के चलिए कि जो है आज तो आपकी क्लास हो गई है, कल आपकी क्लास होगी और संभवतः परसों आपकी क्लास होगी। तो उसके बाद 3-4 दिन बंद रहेगा क्लास। और एक चीज और, जब भी हमारी तरफ से क्लासेस हम नहीं ले पाते हैं तो आप लोग जो है रिवीजन किया कीजिए। जितना भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, हमारी एक क्लास आप जो है कहीं अन्य जगह से आप तुलना करेंगे तो 4-5 क्लास के बराबर है। जो हम आपको 1 घंटे की क्लास देते हैं वो 5 क्लास के बराबर है, क्योंकि जितना कंटेंट हम आपको देते हैं इतने कम समय में उतना कहीं भी नहीं मिलता। हम आपका समय नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, आप इस प्रतिस्पर्धा में अन्य अभ्यर्थियों से आगे निकल पाए, यही हमारा प्रयास है। तो इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं। तो हम जो है उस 5 दिन का मार्जिन लेकर चल रहे हैं। तो हमने अभी तक 15 जुलाई सेट किया था, 20 जुलाई तक आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, पीआरटी में भी 6 से 8 में भी और जीएस पार्ट सेकंड में भी। करंट अफेयर्स हम आपको स्टार्ट करेंगे जुलाई लास्ट से स्टार्ट कर देंगे, करंट अफेयर्स चलता रहेगा। मैथ, बेसिक मैथ की क्लासेस स्टार्ट होंगी जुलाई लास्ट में। एक बार जीएस का सिलेबस पूरा हो जाएगा वो हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी खत्म होने के बाद हम जो है साइंस और इन्वायरमेंट की क्लासेस लेंगे, वो आपका 15-20 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा। और साथ में जो 6 से 8 वाले अभ्यर्थी हैं उनका हम विश्व इतिहास एक्स्ट्रा है वो भी हम पूरा करा देंगे। और इसके अलावा जितने भी टीजीटी सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं, पॉलिटी हम आपको लगभग पूरा ही करा देंगे, आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। साथ में हम आगे आपको
एक वीडियो के माध्यम से बता भी देंगे कि जो भी टीजीटी एसएसटी के अभ्यर्थी हैं वो कैसे अपनी तैयारी करें। पॉलिटी में, हिस्ट्री पॉलिटी में और ज्योग्राफी में जो भी टीजीटी एसएसटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी हम आगे आपको गाइड कर देंगे। अभी आप कम से कम जितना हमने आपको बताया हुआ है, जितना हमने आपको अभी रोशन बैच में पढ़ाया हुआ, आप उतना अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिए, क्योंकि जो जीएस होता है वो कंसोलिडेशन का एक असर होता है। अगर आप बार बार कोई चीज को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे आपके जहन में बैठ जाएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें मेहनत है। मेहनत क्या है कि एक तपस्या की तरह आपको रेगुलर बेसिस पर आपको बार बार रिवाइज करना होगा। आसान नहीं होता है, लेकिन बार बार आपको रिवाइज करना होगा। अभी हम आज पश्चिम बंगाल पीसीएस का पेपर देख रहे थे, 2026 का जस्ट पेपर हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया हमने, देखा जो चीजें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। और विषयों का तो हमने देखा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कमी था उस समय पे। हम बाद में, हालांकि हम आपको आगे भी जो है पेपर वगैरह सॉल्व करा देंगे। साथ में हम आगे कुछ एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे अपनी तरफ से, जिससे आपको अन्य अभ्यर्थियों से एक एज मिल सके। जो भी अभ्यर्थी में फॉलो करते हैं, आप अपने परीक्षा की तैयारी में कैसे अपने आप को आगे रख सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मोटिवेट कैसे अपने आप को रख सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आगे हम एक सीरीज भी स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों बाद। तो आप सभी अभ्यर्थियों के जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राम को लेकर हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि टेलीग्राम में कम से कम ये इतना तो समझ में आता है कि टेलीग्राम में जो भी आपकी क्लासेस हैं, जो भी हमने आपको प्लेलिस्ट भेज रखा, आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाता होगा आराम से। तो आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके जब आप जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पहुंचेंगे तो वहां पे जो भी आपको लेटेस्ट वीडियोस हैं वो दिख जाएंगे। आप नीचे स्लाइड करके जाएंगे, वीडियोस आपको दिख जाएंगे जो नए ऐड होंगे। तो आप जो है इस चीज का टेंशन नहीं लीजिए। जो भी हम इधर 2-3 क्लासेस ऐड करेंगे 22 जून तक, वो आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स हो सकता है कि ना सेंड हो, तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जैसे ही चीजें ठीक होंगी हम वापस से नोट सारे आपको भेज देंगे। ऑलरेडी जो भी क्लासेस हो जाती हैं उसके नोट्स हम आपको पहले भेज देते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो जिन भी अभ्यर्थियों के, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। समय मिलेगा तो हम उस पर भी जवाब दे देंगे। साथ में जरूरी हुआ तो एक वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दे देंगे। हम आप सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अच्छे से मेहनत से तैयारी करते रहिए। थोड़ा सा संघर्ष की राह में आप हैं, थोड़ा संघर्ष आपका बहुत ज्यादा हो गया है अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में जो भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपनी तरफ से जो है मजबूती रखिए, तसल्ली रखिए, आगे सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।